आज के हमारे इस आर्टिकल में हम लाइफ ऑन अर्थ को डिस्कस करेंगे, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। इस पूरा अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो आए और वक्त के साथ साथ वो नाफेज हो गए। आज लाइफ को अगर देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटी आपको नजर आएगी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पूरा अर्थ पर मौजूद हैं। तो इनके मुतल्लिक हम जानेंगे कि ये जानदार जो हैं ये कितनी इनकी स्पीशीज हैं और किस तरह से ये जिंदगी बसर करते हैं। तो साइंसदानों का ये ख्याल है कि जानदार जो थे वो प्रोकैरियोट से इनका आगाज हुआ। स्टार्ट में लाइफ जो थी ये बहुत ज्यादा सादा थी, आहिस्ता आहिस्ता से ये लाइफ जो थी ये कॉम्प्लेक्स होती गई। आज हम जानदारों की बहुत सारी अक़साम से वाकिफ हैं जो जमीन पर रहती हैं। तो जानदारों की स्पीशीज को स्टडी किया जाता है बायोम के जरिए से। बायोम को हम डिफाइन करेंगे कि बायोम क्या चीज है। बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। लार्ज रीजनल कम्युनिटी primarily determined by its climate। क्लाइमेट से मुराद वेदर कंडीशन होती है। साल जो वेदर पैटर्न होता है उसको नाम दिया जाता है क्लाइमेट का। तो बायोम की जब बात होती है कि बायोम क्या चीज है, बायोम जो है, बायोम का नाम जो है उसमें फिजिकल कंडीशंस आ जाती हैं और मेजर वेजिटेशन जो होती हैं उसके जरिए से वहां पे पाई जाने वाली वेजिटेशन मेजर जो है और फिजिकल कंडीशन की बिना पे बायोम को नाम दिया जाता है। मसलन डेजर्ट बायोम और ग्रासलैंड बायोम। ग्रासलैंड बायोम, ग्रासलैंड बायोम जो है यहां पे वैरायटी ऑफ ग्रासेस पाई जाएगी। ये ग्रासेस छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं और जो वेदर कंडीशन होगी यहाँ की बायोम की वो इन ग्रासेस को उगने में, ग्रो करने में सपोर्ट करेगी। और दूसरे नंबर पे इसकी एग्जांपल है डेजर्ट बायोम की। डेजर्ट बायोम जो है, डेजर्ट जो है ये ऐसा लफ्ज है कि इसमें इंतहाई सख्त या हार्श कंडीशन होती है। डेजर्ट लेक ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी होती है और लाइफ जो होती है डेजर्ट में बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। तो ये भी एक बायोम की एग्जांपल है। तो आज हम जानदारों की स्पीशीज का ये जो मुताला करते हैं ये बायोम के जरिए से करते हैं। तो बायोम के मुतालिक हमने जान लिया कि बायोम किस तरह से होता है और बायोम जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके बाद हम अगली आर्टिकल जो हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे कि फॉसिल्स क्या है और जानदार जो है, लिविंग वर्ल्ड जो है वो टाइम में किस तरह से। यहाँ पे तो लिविंग वर्ल्ड हम स्पेस हमने पढ़ा, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम हम पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। जानदारों से मुतल्लिक जब बात होती है तो ऐसा नहीं हुआ कि तमाम जानदार जो इस पूरा अर्थ पर मौजूद हैं सबके सब बैक वक्त एक ही वक्त में आ गए, बल्कि तमाम जानदार जो हैं ये मुख्तलिफ पीरियड्स में, मुख्तलिफ औकात में ये पूरा अर्थ पर आए और नापीद होते चले गए। मिसाल के तौर पर जब डायनासोर की हम बात करते हैं, डायनासोर में से आप में से किसी ने डायनासोर को नहीं देखा। डायनासोर जो है उसके मुतल्लिक हम कैसे जानते हैं?
डायनासोर के जो फोसिल्स मिले हैं, ये फोसिल्स इस बात का प्रूफ है कि किसी खास इरा के अंदर ये जानदार जो थे ये इस पूरा अर्ज पर मौजूद थे, और वक्त के साथ साथ ये जानदार जो थे, जब वेदर कंडीशन ने इनको सपोर्ट नहीं किया, ये इस पूरा अर्ज से खत्म हो गए। तो हम ये पढ़ेंगे कि फोसिल जो है वो क्या होते हैं। फोसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिजम्स। जितने भी पास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो डेड रिमेन्स, उनकी जो बाकियात हैं, वो तहदार चट्टानों के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके अंदर महफूज हो गई, उनको फोसिल्स कहा जाता है। इन फोसिल्स की स्टडी पैलियोंटोलॉजी में की जाती है, जिस ब्रांच के मुताबिक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि फोसिल जो है उनकी एज को किस तरह से डिटरमिन किया जाता है, किस तरह से पता चलता है कि कोई फोसिल जो है वो कितना पुराना है। तो जो लेयर्स होती हैं, यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक रॉक है जिसमें मुख्तलिफ सेडिमेंट पाई जाती हैं। इसमें इसकी लेयर्स हम बना लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इस रॉक में फोसिल्स जो हैं ये आपसे हम सुधार करते हैं। एक फोसिल यहां पे पड़ा हुआ है, सबसे निचली लेयर है ये, और एक फोसिल यहां पे पड़ा हुआ है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ऊपर वाली है, और एक ये दरमियान में यहां पे फोसिल। अब देखें लेयर जब बनती है तो पहली लेयर जो होती है उसके बाद जब दूसरी लेयर उसके ऊपर बनती है तो इसका मतलब ये लेयर पहले से मौजूद थी, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट वाली लेयर आ जाती है। इस तरह से जो आउटर मोस्ट सबसे पहले वाली लेयर होगी वो सबसे बाद में बनी होगी। तो फोसिल्स जो हैं, अगर यहाँ पे हम फोसिल्स की एग्जांपल लें तो ये सबसे नीचे वाली लेयर में जो हमें फोसिल नजर आ रहा है ये दरमियान वाली लेयर से ज्यादा ओल्ड होगा, क्योंकि लेयर की जब बात करते हैं तो ऊपर वाली लेयर जो है वो इस लेयर के बाद में बनी है। तो इस तरह से फोसिल जो सबसे डीप होगा वो सबसे ज्यादा ओल्ड और पुराना होगा। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि हम किसी चट्टान की, किसी सेडिमेंट्री रॉक की जो है वो किस तरह से एज मेजर कर सकते हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स को इस्तेमाल करते हुए हम किसी रॉक की एज को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप का सहारा लेना पड़ता है। रेडियो एक्टिविटी के मुताबिक आप फिजिक्स में भी आइसोटोप का इल्म हासिल कर चुके हैं, आपको पता है आइसोटोप क्या होते हैं। किसी आंसर पे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। तो यहां पे हम आइसोटोप्स जो है उनके मुताबिक पढ़ेंगे। रॉक एज डिटर्मिनेशन, तो हम में से सब लोग जो हैं वो आइसोटोप के मुताबिक जानते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इनकी जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इनमें मुख्तलिफ फोसिल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। रेडियो एक्टिविटी से मुराद है तापकारी, यानी कि ये शुआएं खारिज करते हैं अपने अंदर से, जिनकी बिना पे इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहा जाता है। तो हर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है वक्त गुजरने के साथ उसकी रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो कम होती जाती है, रेडियो एक्टिविटी में फर्क आ जाता है। इसको इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ का नाम दिया जाता है। तो हाफ लाइफ की बिना पे हम एज डिटरमिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि हम यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यहां पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यहां पे भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो इस आइसोटोप को पहले हम इसकी हाफ-लाइफ जो है इसकी बिना पे तयन करेंगे कि कौन सा आइसोटोप जो है वो कितना ओल्ड है। तो स्टडी करके मालूम कर सकते हैं कि फोसिल्स की एज क्या है। तो अभी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के मुताबिक बात होगी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो डिफरेंट लेयर्स में पाए जाते हैं। अब इनकी हाफ लाइफ को चेक किया जाएगा। जिस
आइसोटोप की, रेडियोएक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा ओल्ड होगा, और जिसकी हाफ लाइफ कम होगी उसका उतना ही वो उसके बाद में आने वाला होगा। मिसाल के तौर पर ये नीचे वाला फोसल जो है इसकी हाफ लाइफ है 100 ईयर्स, और ऊपर वाला जो आइसोटोप है रेडियोएक्टिव उसकी हाफ लाइफ कम है, तो वो इसकी निस्बत नीचे वाले आइसोटोप की निस्बत यंगर होगा, ये इससे ज्यादा ओल्डर होगा ऊपर वाले की निस्बत। इसके बाद हम फाइलिटिक लाइनेज को पढ़ेंगे। फाइलिटिक लाइनेज यानी स्पीशीज के ओरिजिन के मुताबिक। फाइलिटिक लाइनेज, फाइलिटिक लाइनेज से मुराद है स्पीशीज का एक ना टूटने वाला सिलसिला। मिसाल के तौर पे जब हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तमाम जानदारों को देखते हैं, तो आज हमें वही जानदार नजर आते हैं जिनके आबाद पास्ट में मौजूद थे। जानदार जब से इनका ओरिजिन हुआ है उस वक्त से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं। आज जितनी भी स्पीशीज हमें पूरा अर्ज पर नजर आती हैं, ये तमाम स्पीशीज उन्हीं स्पीशीज से इवॉल्व होकर आई हैं जिनके अबाउ अजदाद पास्ट में मौजूद थे। तो अगर इन ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो ये स्पीशीज का एक ना टूटने वाला सिलसिला बनता है, तो इसको आप कहेंगे कि फाइलिटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ये एक स्पीशीज का ना टूटने वाला सिलसिला है, और हर बाद में आने वाली जो स्पीशीज है वो पहले से मौजूद जो स्पीशीज थी उसी से इवॉल्व हुई है। तो आज की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी से मुराद है, पहले फाइलिटिक लाइनेज को हम कर लेते हैं कि अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। Arranged from parents to descendants, यानी ये वालिदैन से अबोजदाद की जानत जाती है। नेक्स्ट हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी से मुराद है वैरायटी विद इन द स्पीशीज, अमंग द स्पीशीज और विद इन द स्पीशीज।